नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह जी है और धर्म कथाएं के इस एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी। स्वागत है पंडित जी आपका। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा और सावन पर। पंडित जी, गुरु पूर्णिमा पर क्या क्या करना चाहिए, क्या महत्व है, थोड़ा बताइए आप। देखिए, हम सबसे पहले गुरु शब्द की व्याख्या यदि करते हैं हाँ तो यहाँ जो गु और रु दो शब्द हैं। हाँ गु का मतलब होता है अंधकार या अज्ञान, हाँ। और रु का मतलब होता है प्रकाश हम्म, या ज्ञान। तो अब इससे स्पष्ट है कि जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए हाँ, वो गुरु है, या जो हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ज्ञान ले की ओर ले जाए जाए। वो गुरु है। और गुरु पूर्णिमा के दिन वास्तव में गुरु पूजन किया जाता है। और भाई, जिन लोगों के गुरु नहीं होते हैं वो लोग भैरव पूजन भी करते हाँ, सही बात हैं ना। है। तो जो गुरु के लिए हम भाई, जिनके गुरु नहीं हैं या जो जिनने अपने गुरु को कभी देखा नहीं है, या जो एकलव्य की तरह अपना गुरु मानसिक रूप से किसी को मानते हैं, तो वो उनके लिए बोल सकते हैं, जैसे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरु महाराज को ऐसे बोल कर सकते हैं। या हम भैरव के लिए भी मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम वम वणुभैरवाय नमः, या ओम ह्रीं गंग बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु बटकाय ह्रीं ओम। ये हमारे पास जो है इनके मंत्र हैं, हम इनको बोल सकते हैं। हम गुरु के लिए कुछ और विशेष मंत्र यदि हमको चाहिए हो तो और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं गुरु महाराज के लिए। हम जैसे ओम गुम गुरुवे नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम, है ना, गुरु महाराज की आराधना कर सकते हैं। इसके लिए हमको जो है जब भी गुरु पूजन करें तो हमारे पास जो आवश्यक सामग्रियों में जो होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए, एक नारियल होना चाहिए, मिठाई होनी चाहिए। गुरु महाराज के लिए आवश्यक जो वस्त्र हैं या जो वस्त्र हैं, यदि गुरु माता हैं तो गुरु माता के लिए भी वस्त्र, या गुरु भाई हैं मतलब गुरु जी के जो पुत्र हैं वो हैं, तो हम उनके लिए भी जो है वस्त्र वगैरह ले जा सकते हैं। ये इस तरीके की सामग्री ले जाती है, नहीं तो मुख्य रूप से गुरु जी के जरूर ले जाई जाती है। और इनसे गुरु के पैरों का पूजन किया जाता है, जैसे गुरुपाद पूजन हम जैसे बोलते हैं ना, वो है ना। जैसे अब गुरु की कृपा यदि मिल जाए तो फिर न गुरोधिकम तत्वम न गुरोधिकम तपः न तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब आप यदि कोई तप वगैरह कुछ भी नहीं है, यदि आपके ऊपर गुरु की कृपा है तो आप मान के चलिए कि आपको जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सही बात है। अब आगे यदि कभी आप किसी विषय पे हम बात करेंगे तो हम तत्व जो होते हैं तत्व ज्ञान पे भी थोड़ी सी बात करेंगे किसी अगले बार में। अभी आज तो हम गुरु और सावन पे ही करेंगे। हाँ जी। सावन की बात बताई आपने, तो सावन का नाम सुनते ही सबसे पहले एक सवाल आता है कि सावन के महीने में, सावन के दिनों में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए। देखो, सावन के महीने में हमको मुख्य रूप से ऐसी चीज़ें जिसमें पत्ते वगैरह होते हों, जिसमें क्योंकि एग्जैक्टली बारिश के टाइम रहता है ये, तो यहाँ में क्या है, कीड़े और ये सब लगने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए जिसमें कीड़े वगैरह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है। पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, पत्तेदार सब्जियां नहीं खाना चाहिए। यदि हम बच सकें, हमारे पास यदि ऑप्शन पहले से नहीं हो तो आप ये मान के चलिए कि हमको, यदि हम इस समय पे लहसुन प्याज वगैरह ऐसी चीज़ों को भी यदि छोड़ रखें तो हमको सावन में इन चीज़ों को हमको छोड़ के रखना चाहिए। इसके अलावा लोगों के अपने अपने नियम हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, सावन में हमको दाढ़ी नहीं बनाना है, हमको बाल नहीं बनाना है, तो ये उनके नियम है। सावन में हमको चप्पल नहीं पहनना है या कोई चमड़े की चीज़ नहीं पहनना है। तो ये सबके अपने जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उनके जो नियम हैं वो उस पर चलते हैं। सही बात है। अब जो सावन का महीना होता है, इस दौरान हम मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग सोमवार का ही व्रत रखते हैं। हाँ। तो अब सोमवार
वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरा नक्त बोलते हैं कि जो एक टाइम पे भोजन करते हैं, कि दिन भर वो भूखे रहते हैं लेकिन शाम को भोजन करते हैं, उसे नक्त बोला जाता है। हम्म, अब यदि जो लोग केवल सोमवार सोमवार करते हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि हाँ जो केवल सोमवार सोमवार में व्रत हाँ, रखते हैं। सोमवार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो एक टाइम पे भोजन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दोनों टाइम पे नहीं करते हैं, सिर्फ एक टाइम पे फलाहार करते हैं। तो ये वो रहता है। हम्म, अब यदि हम सावन के महीने में यदि हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, और यदि हम जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें, है ना, तो यदि हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो और गंगा जल भी चढ़ा दें, या हम दूध भी चढ़ा दें, या हम दही भी चढ़ा दें, हाँ, हम बेलपत्र भी चढ़ा दें, हम फूल भी चढ़ा दें। अब फूल जो अवेलेबल हो, जो हाँ, हमको आसानी से मिल हाँ, सकते हो, जैसे अब धतूरा मिल जाए, धतूरा, आंकड़ा मिल जाए, बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है तो हमारे पास और भी बहुत सारे फूल जो जो हाँ, इस सीजन में जो मौसम में जो उपलब्ध हैं, हम हाँ, उन फूलों को हम उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, हाँ। है ना। कई वो- शिवालयों के बाहर के पौधे लगे रहते हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं, दुकानें रहती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती है ना। तो अब सामान्य रूप से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमको तामसिक भोजन से थोड़ा सा दूर रहना दूर चाहिए। रहना जैसे कि हम्म, प्याज लहसुन। अब वैसे सामान्य तौर पे जो शिव भक्त होते हैं वो मांस नहीं खाते, लेकिन हो हाँ। सकता कुछ उसमें से ऐसे हों, तो वो ऐसे टाइम पे हमको मांसाहारी भोजन नहीं का भी खाना परित्याग करना चाहिए। ठीक है। हम्म, जल चढ़ाते समय यदि हम ओम नमः शिवाय बोले तो भी चल जाता है, या फिर आकाशे तारकलिंगम हम्म, पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। यदि ये बोलते हुए भी हम जल चढ़ाएंगे तो इससे आपकी पता नहीं कितने पाप कटेंगे, पता नहीं कितनी समस्याएं आपकी हल होंगी। मतलब ये अनगिनत समस्याओं को हल करने के लिए है। अच्छा, सावन में भी मंत्रों का भी विशेष महत्व माना जाता है। जी बिल्कुल, आपने शिव जी के अभी 2 मंत्र और बताए हैं। जी जी जी। तो ये शिव जी के मंत्र हैं। अच्छा। इसके अलावा यदि हम पूरे हम यदि रुद्र पाठ भी करते हैं, कुछ लोग महिम्न का पाठ भी करते हैं। हाँ, ये अलग शिवलिंग के अभिषेक को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि हम कुछ लोग महिम्न के साथ भी करते हैं, कुछ लोग रुद्र के साथ भी करते हैं अभिषेक। अब भाई महिम्न आसानी से पढ़ा जा सकता है, पर रुद्र आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उसमें थोड़ी कठिन और क्लिष्ट संस्कृत है। तो यदि हम यहाँ पे केवल महाकाल के जो या जो भगवान शिव के जो नाम हैं, यदि हम उनको ही बोल दें। कुछ नाम हैं, जैसे मैंने आपको एक कोई पिछले किसी उसमें सुनाए भी थे हमको। तो यदि हम वो बोलते हुए भी जल चढ़ा देते हैं तो भी यहाँ पे जो है हमको पूरे फल प्राप्त होते हैं। हाँ, एक बहुत आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। नहीं, ओम नमः शिवाय मैंने आपको बता दिया, हाँ। आकाश तारक लिंगम वाला भी बता हाँ, वो दिया, बता दिया। है ना। इसके अलावा भी मैं पहले आपको भी बताता आपने हूँ। बहुत सारे मंत्र बता रखे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको और इस दौरान मैं आपको कभी एक आध मंत्र और बताऊंगा आपके आगे से। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं, सावन में रुद्राक्ष का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस पर थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए रुद्राक्ष क्या रहता है, सावन के महीने में रुद्राक्ष यदि हमारे पास पहले से रखें, देखो ये कुछ रुद्राक्ष जो होते हैं, ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस रुद्राक्ष के अंदर सबसे अच्छी ताकत होती है, जिसके अंदर सबसे अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमें वो धारण करना चाहिए। और मुख्य रूप से ये जैसे यदि किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है या उसका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, तो उस परिस्थिति में यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को न तो ऊपर जाने देता है न नीचे आने देता, उसको बराबर करके रखता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की जब बात होती है तब एक सवाल आता है कि रुद्राक्ष कहाँ का बहुत अच्छा माना जाता है? देखिए रुद्राक्ष कुछ जगह से आते हैं, जैसे इंडोनेशिया के आते हैं, हाँ। चीन के आते हैं, इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा। नेपाल के आते हैं, और जो हिमालयन क्षेत्रों में आते हैं वो थोड़े से छोटे आते हैं। हाँ। तो जो ये मतलब इनको क्या बोलते हैं, कल्चर्ड, जो इंडोनेशिया के और जो चीन के होते हैं थोड़े से कल्चर्ड टाइप के होते हैं। मतलब ये ओरिजिनल वो नहीं होते हैं, इनको किस तरह से कल्चर करके थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि ये उसी वातावरण में उगते हैं जो हिमालयन क्षेत्र में होता है। तो
नेपाली रुद्राक्ष का दाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो सबसे अच्छा होता है, वो बहुत तेज होता है। यदि आप वो धारण करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। अब बहुत सारे रुद्राक्ष हैं वैसे तो, 1 से लेके 21 मुखी तक जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष, इसे कोई भी धारण कर सकता है। ये ब्लड प्रेशर वाले लोग, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, वो बड़े आसानी से पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, उससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। सही बात है। तो सावन में धारण करने का क्या फायदा महत्व होता है? देखो, ये पूरा महीना शिव जी का होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एक वो भी बताया था कि जैसे हम अपन गुरु पूर्णिमा पे मैंने आपको कुछ बोला था, तो यहाँ क्या होता है कि जब भगवान विष्णु, वो अभी एकादशी के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन उनका विश्राम शुरू होता है, तो वो 4 महीने के लिए विश्राम में चले जाते हैं। तो अब ये पूरा जो इसका पालन किसके हिस्से में आएगा, तो शुरुआत में गुरु से होती है। अच्छा। कि भाई हाँ भाई, इतने दिन अब इसको गुरु जी देखेंगे, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा तक का गुरु जी संभाल लेते हैं। उसके बाद लगते हैं सावन, तो वो 1 महीना पूरा वो शिव जी के हाथ में होता है, वो पूरा पालन शिव जी के हाथ में होता है। इसलिए वहाँ पे आप उनसे जो भी मांगते हैं, जो उनकी पूजा करके लेते हैं, वो आपको हर चीज़ मिलती है। उसके बाद इस तरह से जैसे गणपति जी का जब टाइम आएगा, तो वो थोड़ा सा हिस्सा गणपति जी के हिस्से में आएगा। श्री कृष्ण जी का टाइम आएगा, तो वो श्री कृष्ण जी के हिस्से में रहेगा। इसके बाद में कुछ 15-16 दिन पितरों के आते हैं, तो वहाँ पे पितरों के पास चली जाती है वो सारी सत्ता है, और पितर संभालते हैं पूरी इसको। उसके बाद नवरात्रि आती है, तो वहाँ से माता जी संभालने लग जाती हैं। और उसके बाद नवरात्र के जस्ट बाद में और फिर लक्ष्मी जी का टाइम शुरू हो जाता है, तो वो, और वहाँ लक्ष्मी जी का टाइम शुरू होते ही दीपावली के बाद और फिर से उनके भगवान के उठने का टाइम हो जाता है, तो फिर से वो अपनी चार्ज वो फिर से ले लेते हैं, और वो फिर सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर के उसको सत्ता, जो पूरी सृष्टि है, उसको चलाने लग जाते हैं, पालने लग जाते हैं। सही है। सावन में हम देखते हैं कई सालों से प्रसिद्ध शिव मंदिर हुए, जैसे उज्जैन महाकाल, अपना ओंकारेश्वर, काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं। क्या फायदा होता है? काफ़ी भीड़ देखी जाती है। देखो, ज्योतिर्लिंग क्या रहता है कि वो स्वयंभू, या यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पे भगवान शिव की ऊर्जा बहुत तेज रूप में विद्यमान होती है, ताकि वो वहाँ पे जितने लोग, ऐसा नहीं है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आप यदि यदि उसका शिखर दर्शन भी करते हैं, वो शिखर दर्शन भी यदि कर लेते हैं आप उसका, तो आपको वही लाभ मिलेगा। यदि अंदर भीड़ है, आप चलने में अक्षम है, नहीं जा सकते हैं, तो आप यदि शिखर दर्शन भी करते हैं, तो आपको वही फायदा मिलेगा। बाहर से यदि शिखर दर्शन भी उनको करके नमस्कार करते हैं, तो बराबर मिलेगा। कुछ भी आप, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आगे चल के आपको कुछ और मंत्र बता दूंगा, तो जैसे कि आप जैसे ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, नमस्तेस्तु अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। यदि आप भगवान शिव के नाम बोलते हुए जल चढ़ाएंगे, तो इससे आप यदि किसी समस्या से ग्रसित चल रहे हैं, किसी बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं, या आप किसी न्यायालयीन प्रकरण से यदि ग्रसित चल रहे हैं, या आप अपने काम के न चलने के कारण तकलीफ में है, तो ये सारी तकलीफें ये शिव जी इस 1 महीने के अंदर पूरी हर लेते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, सावन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है।